इस तरह से बदतमीजियाँ करता नहीं है, पर उसकी जो दादी है मेरी सास, वो इस तरह से कुछ रेडी रोलिंग एक्शन निकली रिक्शा अभी वन बस ये देख के क्यों रिया करेंगे अभी तो बाय 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 ना बाय का जैसे हाथ गया ये इसने वॉइस ओवर थोड़ा जल्दी दे दिया मुझे तो लगा बल्कि वो बैग ही लाए तो मैं बोले रोलिंग एक्शन सुंदर के स्कूल से फोन आया, किस तरह का सीक्वेंस चल रहा है? काफी मास्टर्स ने डाटा, तो मास्टर टीचर का ही फोन था कि कोई दूसरा कोई फोन किया था? ये जो बात है, ये मेरी जो सास हैं वो ये पूरा प्लॉट गढ़ती हैं। वो चाहती हैं कि सुंदर हमसे दूर हो जाए, हॉस्टल चला जाए, जिसके लिए मैं मना कर देती हूँ। पहले के सीक्वेंस में आपने ये देखा होगा कि केशव उसको भेजना चाहता है और मैं उसको भेजना नहीं चाहती। तो वो इस तरह का कुछ प्लान रचती हैं कि सुंदर बदतमीज़ी करे मेरे साथ और मैं खुद उसको हॉस्टल छोड़ाऊँ या उसको अग्री कर लूँ कि वो चला जाए हॉस्टल। यहाँ इस सीक्वेंस में वो खुद जानबूझ के तेल गिरा देती हैं और उसके बाद ये इल्ज़ाम सुंदर अपने सर पे ले लेता है, ये बताने के लिए कि हाँ मैं बदतमीज़ हो गया हूँ। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं उसको आपने देखा ही कि किस तरह से मारती हूँ, चांटा वांटा और डांटती हूँ उसको। हालांकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि वो एक अच्छा बच्चा बन के रहे, पर सिर्फ इसलिए बेचारा कि वो उसके मम्मी पापा के बीच में झगड़ा ना हो, इस वजह से वो इस तरह से बदतमीजियाँ करता नहीं है, पर उसकी जो दादी है मेरी सास, वो इस तरह से कुछ ना कुछ रच देती है, जिसका इल्ज़ाम वो अपने हमेशा सर पे ले लेता है बेचारा। सुनने में आया कि अब जो सुंदर को डांट रहे, तो टीटू के जो डैडी है वो बीच में आए, आपको समझा रहे कि जी डांटने से लड़का खराब हो जाता है। बिल्कुल। क्या है कि ताऊ जी हमारे घर के पिलर हैं और हर बारी जब भी कोई डाउन होता है, जब भी कोई डिप्रेशन में आता है या परेशान होता है, तो उसको संभालने वाले और समझाने वाले वही हैं। तो जैसे ही मैं उसको मारने लगती हूँ, मेरा हाथ रोक लेती हैं मेरी ताई जी और फिर बाद में मुझे ताऊ जी समझाते हैं कि किस तरह से एक माँ का हृदय जो होता है वो एक बच्चे को अच्छी तरह से समझ सकता है। तो डांटने से या किसी बच्चे को मारने से, डटकारने से वो ठीक नहीं होता है। वो एक्सट्रीम स्टेज होती है। आपको सिर्फ उसका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब बिल्कुल हद सब पार हो जाए, नहीं तो उससे पहले हमेशा प्यार से बच्चे को समझाकर, उसके दिल की बात जानकर ही ये सब चीज़ें समझनी चाहिए कि उसको परेशानी क्या है। तभी वो चीज़ें सॉल्व हो सकती है, तभी वो एक बेहतर इंसान बन सकता है। तो वो यही चीज़ें मुझे समझाते हैं और जिसके वजह से फिर मैं उसको प्यार करती हूँ और समझाती हूँ। ऐसे लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों को, ऐसी कई माँ हैं जो अपने बच्चों को काफी मारती है, तो हाँ, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत सैड बात है कि आप अपने बच्चों को मारते हैं। मेरे ख्याल से माएँ या जो बाप होते हैं कभी नहीं चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को मारें। अगर आपने सच में उन्हें जन्म दिया है तो आप जानते हैं कि आप कितनी तकलीफ़ से, कितनी पीड़ा से गुजरे हैं उनको जन्म देने के लिए, और उनको एक अच्छा इंसान बनाना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सच में ये बड़ा टफ जॉब है। आप इसको जिस तरह से हैंडल करेंगे उस तरह से वो बच्चा आगे निकल कर आएगा। एक अच्छा इंसान बनाना सच में बहुत बड़ी बात है इस दुनिया में। तो आप उसे प्यार से हैंडल करेंगे तो वो और अच्छा इंसान बन के आएगा। मारने पीटने से मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा या इंसान हमेशा डीट हो जाता है, वो सुनना बंद कर देता है और रिबेलियस हो जाता है। तो प्यार करने से और अच्छा समझाने से वो एक अच्छा इंसान बनेगा। सुनने में आ रहा है कि शो में कवि सम्मेलन होने वाला, बताएंगे उस सीक्वेंस के बारे में? क्या सीक्वेंस चल रहा है, अचानक कवि सम्मेलन हो रहा है घर में? ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। आप जानते हैं ये तू मेरा हीरो जाना जाता है कॉमेडी के लिए, और कवि सम्मेलन जो हमारा हो रहा है वो भी कॉमेडी उसमें भरपूर है। खूब मज़ा आने वाला है। टीटू उसमें आप देख ही रहे हैं किस तरह से हिस्सा ले रहा है, वो धीरे धीरे मदद कर रहा है गुलगुले जी की, और किस तरह से वो ये जानेगा कि उसका अल्टीमेट क्या कहेंगे कि उसकी मंजिल कहाँ है, उसका असली टैलेंट कहाँ छुपा है, आप ये जानेंगे। इस कवि सम्मेलन का असली मतलब ही वही है। अच्छा, टीटू के डैडी ने तो आपको समझा दिया कि बच्चों को मारा ना करे, तो क्या आप उनके इस राय को मतलब अपनाएंगे कि बच्चों अभी सुंदर को, क्या सुंदर भी इसी बातों से मानेगा कि उनको मारेंगे? नहीं, मैं चाहती बिल्कुल नहीं हूँ सुंदर को मारना, बहुत प्यारा बच्चा है वो,
पर क्या करे, वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है जिसको देखकर मैं बड़ी शॉक हो रही हूँ। भगवती के लिए खुद भी वो बड़ी हैरत की बात है, चोरी करना या किसी को बड़े को इज्जत ना देना या गलत ऐसे ऊल चलूल बातें करना। तो मैं चाहती तो नहीं हूँ मारना, पर भगवती आफ्टर ऑल एक इंसान है, मेरे ख्याल से वो भी समझ जाएगी कि प्यार की ताकत क्या होती है एक बच्चे को समझाने में। तो वो भी शायद मारेगी पीटेगी नहीं, पर धखार के देखते हैं ये ट्रैक किस तरफ लेके जाता है भगवती को, कैसे वो हैंडल करेगी सुंदर को। बट अल्टीमेटली वो प्यार इतना करती है कि वो समझ जाएगी कि उसका बच्चा बिल्कुल सही राह पे चल रहा था, उसने कुछ गलत नहीं किया था। अच्छा, शो में आगे क्या ट्विस्ट आएगा उसके बारे में कुछ बताएंगे कुछ? आगे ट्विस्ट इतना इंटरेस्टिंग है, मैं सच में नहीं बता सकती। वो इतना बड़ा सरप्राइज है कि हमको भी मतलब बताने से मना किया गया है। अब भी कोई ट्विस्ट का खुलासा हम लोग आपके सामने नहीं कर सकते, बट सच में बड़ा एक मज़ेदार, मतलब आप ये सोचो कि इस शो का जो बेस है T2 की लेजीनेस, वो कहाँ जाने वाली है आपको थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा होगा, तो आप देखते रहिए। अच्छा, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो आपके शो को देखते पसंद करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज? बस उनको बहुत सच में थैंक यू बोलना चाहूँगी, इतना पसंद किया आप लोगों ने इस शो को, इसके हर कैरेक्टर को, और उतनी शिद्दत से हम लोगों ने उसे निभाया है। आप इसी तरह से देखते रहिएगा, और अगर आपको अच्छा ना लगे तो हमें बताइएगा, और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको हमेशा हंसते हंसाते रहें और खूब खुशी देते रहें। थैंक यू। थैंक यू।